नमस्ते और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग लेकिन बिल्कुल क्लियर और स्ट्रक्चर्ड रोड मैप पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा 10 से 12 साल का सफर है जो सीधे 1 करोड़ की वेल्थ बनाने का रास्ता दिखाता है। अगर आप एक मिडिल इनकम अर्नर हैं और वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं तो आज का ये विश्लेषण आपके लिए ही है। हम देखेंगे कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ्स के जरिए इस कॉम्प्लेक्स लगने वाली जर्नी को हम बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस रोड मैप में क्या क्या कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इस ईटीएफ के कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझेंगे, फिर इसका बाकी ऑप्शंस के साथ एक छोटा सा शो डाउन करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक स्पेसिफिक ईटीएफ शॉपिंग लिस्ट दूंगा। फिर आएगा हमारा मेन 1 करोड़ का रोड मैप और आखिर में अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कैसे रखना है उस पर बात करेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं अपने पहले सेक्शन पर, जो इस पूरी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी की फाउंडेशन है, द ईटीएफ कॉन्सेप्ट। अब ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ईटीएफ आखिर है क्या, इसे बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं। सोचिए कि ईटीएफ एक बास्केट या टोकरी की तरह है जिसमें बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स एक साथ रखे हुए हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि इस पूरी बास्केट को आप स्टॉक एक्सचेंज पर किसी आम सिंगल शेयर की तरह दिन भर लाइव खरीद और बेच सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड्स की तरह मार्केट क्लोज होने का या एंड ऑफ डे एनएवी का इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर आप बिगिनर्स भी हैं तो बस इसे स्टॉक्स की एक ऐसी टोकरी समझे जिसे आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, पर बाकी ऑप्शंस का क्या? चलिए चलते हैं अपने अगले सेक्शन इन्वेस्टमेंट शोडाउन की तरफ। यहां हम इस स्टॉक्स की टोकरी का कंपैरिजन डायरेक्ट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड से करेंगे। अगर आप टेबल देखें तो कंट्रोल के मामले में ईटीएफ्स आपको बहुत हाई कंट्रोल देते हैं क्योंकि लाइव मार्केट आवर्स में ट्रेडिंग होती है, जबकि म्यूचुअल फंड्स में कंट्रोल थोड़ा लो होता है। अब रिस्क और रिसर्च को देखिए। डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा लगाना काफी रिस्की होता है और उसमें बेहद डीप रिसर्च की जरूरत होती है। किसी एक कंपनी पर दांव लगाना हमेशा खतरनाक हो सकता है, पर यहीं पर ईटीएफ्स एक परफेक्ट मिडिल ग्राउंड ऑफर करते हैं। क्योंकि आपका पैसा डाइवर्सिफाइड है, इसलिए रिस्क मॉडरेट है और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको मिनिमल रिसर्च करनी पड़ती है। और जैसा कि हमने अभी कंपैरिजन में देखा, अब मैं आपको वो डिफरेंस दिखाता हूं जो सच में एक गेम चेंजर है, फीस। ईटीएफ्स का एक्सपेंस रेशियो बेहद कम होता है, सिर्फ 0.05% से लेकर 0.20% के आसपास, और ऊपर से जीरो एग्जिट लोड्स। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स में ये एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 0.5% से 2.0% तक, और अक्सर इसमें एग्जिट लोड्स भी छुपे होते हैं। अब सुनने में आपको लग सकता है कि यार 1 या 2% ही तो है, लेकिन यकीन मानिए, जब बात 10-15 साल की वेल्थ क्रिएशन की आती है ना, तो ये छोटा सा 1% आपके लाखों रुपए खा सकता है। ईटीएस चूज करके आप अपना वो पैसा बचाकर अपने लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को डायरेक्टली बूस्ट करते हैं। इस कोट पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सच में आंखें खोलने वाला है। एक सिंगल कंपनी डूब सकती है, टोटली जीरो हो सकती है, लेकिन क्या पूरा एक इंडेक्स जैसे देश की टॉप 50 कंपनीज वाला निफ्टी 50 कभी जीरो हो सकता है? बिल्कुल नहीं। देश की इकोनॉमी कहीं नहीं जा रही। ये पैसिव इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा और मजबूत सेफ्टी नेट है। बिना घंटों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े एक शांति वाली नींद के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का इससे बेहतर तरीका शायद ही कोई हो। ठीक है, अब सेफ्टी और बेसिक्स हमने कवर कर लिए हैं, तो आइए इस विश्लेषण के सबसे एक्शनेबल पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 3, द ईटीएफ्स शॉपिंग लिस्ट। आखिर हमें खरीदना क्या है? यहाँ एक क्लियर लिस्ट है। पहला है निफ्टी 50 ईटीएफ। ये इंडिया की टॉप 50 ब्लू चिप कंपनीज हैं। ये आपके पोर्टफोलियो का सबसे सॉलिड और सेफेस्ट कोर बनेगा। दूसरा, निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ। ये आने वाले कल की उभरती हुई 50 कंपनीज हैं जिसमें थोड़ी ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। तीसरा है निफ्टी बैंक ईटीएफ, ताकि हम देश के बूमिंग बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ को पकड़ सकें। और चौथा, गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ, जो स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां मैं जोड़ना चाहूंगा, सेक्टोरल इंडेक्स फंड्स जैसे आईटी या फार्मा सिर्फ तभी लें जब आपको उस इंडस्ट्री की अंदरूनी और गहरी समझ हो। नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए ये बेसिक 4 ईटीएफ्स की लिस्ट ही एब्सोल्यूट परफेक्शन है। अब लिस्ट तो बन गई, पर इन्हें खरीदना कब है? इसके लिए हम यूज करेंगे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी। यहां थोड़ा साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन चाहिए। जब भी मार्केट 1% या 2% गिरे, आपको घबराना नहीं है। उस गिरावट को डर की तरह नहीं, बल्कि एक डिस्काउंट सेल की तरह देखें और थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा अपने ईटीएफ में डाल दें। आम लोग गिरते मार्केट में पैनिक करके बेचते हैं, पर आपको उस मौके का फायदा उठाना है।
और अब हम पहुंच चुके हैं उस सेक्शन पर जिसका आप सबको शायद सबसे ज्यादा इंतजार था। सेक्शन 4, द 1 करोड़ रोड मैप। चलिए अब थोड़ी एग्जैक्ट मैथमेटिक्स देखते हैं। 1 करोड़ रुपए सुनने में बहुत बड़ा और शायद थोड़ा इंटिमिडेटिंग टारगेट लगता है ना, लेकिन अगर हम इसे प्रैक्टिकली प्लान करें तो ये पूरा मैथ्स है और पूरी तरह से अचीवेबल है। खास तौर पर अगर आपकी मंथली आमदनी 40 से 60 हजार रुपए के बीच है तो ये रोड मैप एग्जैक्टली आपके लिए ही डिजाइन किया गया है। देखते हैं कि ये ड्रीम फिगर रियलिटी कैसे बनती है। 1 करोड़ के टारगेट तक पहुंचने के लिए बस 4 सिंपल स्टेप्स चाहिए। स्टेप 1, एक स्ट्रिक्ट कमिटमेंट के साथ हर महीने 15,000 रुपए की SIP शुरू करें। स्टेप 2, 15 से 16 साल तक इस प्रोसेस को कंसिस्टेंटली बिना रुके फॉलो करें। स्टेप 3, हम हिस्टोरिकली मानकर चल रहे हैं कि इंडियन इंडेक्स एवरेज 13% का रिटर्न देता है। और अब आता है स्टेप 4, हमारा मेन सीक्रेट वेपन, स्टेप अप SIP। इसका मतलब है कि हर आने वाले साल अपनी बढ़ती हुई सैलरी के साथ साथ अपनी SIP का अमाउंट 10% बढ़ाते जाइए। और अगर आप आज ही 25 से 30 हजार रुपए मंथली डाल सकते हैं तो भाई आपका ये 1 करोड़ का टाइमलाइन घटकर सिर्फ 12 से 13 साल रह जाएगा। ये जादू नहीं है, कंपाउंडिंग का मैथ है। अब देखिए, 15 साल का लंबा सफर है, रास्ते में उतार चढ़ाव तो आएंगे, तो इस सफर को स्मूथली पूरा करने के लिए हमें सेफ्टी गियर चाहिए होगा। चलिए अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, पोर्टफोलियो बैलेंस। एक परफेक्टली बैलेंस्ड पोर्टफोलियो कैसा दिखता है, इस चार्ट को ध्यान से देखिए। अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का लगभग 70% हिस्सा हमारे इंडियन इक्विटी ETFs में लगना चाहिए, यानी वही अपने निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50, क्योंकि असली वेल्थ और ग्रोथ यहीं बनेगी। फिर 20% पैसा हम एलोकेट करेंगे इंटरनेशनल ETFs यानी US मार्केट के लिए, और बचा हुआ 10% गोल्ड या सिल्वर ETFs में रहेगा एज अ सेफ हेवन। ये अप्रोच आपको ऐसी डाइवर्सिफिकेशन देती है कि अगर किसी एक सेक्टर या देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम आए तो आपका पूरा कॉर्पस सेफ रहे। अब यहां आप जरूर सोच रहे होंगे कि US मार्केट में 20% एलोकेशन क्यों? इसके पीछे 2 बहुत सॉलिड रीजंस हैं। पहला, सिर्फ इंडिया में अपना पूरा पैसा लगाना एक अलग तरह का ज्योग्राफिकल रिस्क है। इंटरनेशनल ETFs हमें बढ़ते हुए US डॉलर के खिलाफ एक कमाल का हेज देते हैं। दूसरा, आपको वहीं बैठे एप्पल, गूगल और एनवीडिया जैसी मैसिव टेक जॉइंट्स की टेक्नोलॉजी और उनकी ग्लोबल ग्रोथ का फायदा मिलता है, और इसे करना बिल्कुल आसान है। आप प्रैक्टिकली MON 100 जैसा एक सिंगल ETF खरीद सकते हैं जो सीधा NASDAQ 100 को ट्रैक करता है। सिंपल और हाईली इफेक्टिव। इस पूरी ETF स्ट्रैटेजी का एक सबसे बड़ा और आरामदायक पहलू पता है क्या है? जीरो कंपनी रिस्क। लंबे समय में अगर कोई एक कंपनी खराब परफॉर्म कर भी रही है तो इंडेक्स का खुद का मैकेनिज्म उसे बाहर निकाल देता है और उसकी जगह एक नई बेटर परफॉर्मिंग कंपनी आ जाती है। इंडेक्स हमेशा सिर्फ विनर्स को रखता है, तो आपको इंडिविजुअल कंपनीज की टेंशन नहीं लेनी। और जो हमने 10% गोल्ड एलोकेशन की बात की थी, वो एक शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। जब शेयर मार्केट में भारी गिरावट आती है तब यही गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को गिरने से बचाता है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमने ये तो समझ लिया कि मैथ बिल्कुल सॉलिड है। डिसिप्लिन्ड ETF इन्वेस्टिंग लंबी वेल्थ बनाने का सबसे सस्ता, सबसे आसान और सबसे सुरक्षित रास्ता है। पर अब आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब मार्केट सच में लाल होगा, जब स्क्रीन पर नंबर्स गिर रहे होंगे, तो क्या आपके पास पैनिकिंग की जगह एग्रेसिवली बाय ऑन डिप्स करने की हिम्मत और पेशेंस होगा? मैथ्स तो काम करेगा ही, पर असल गेम चेंजर आपका माइंडसेट है। तो क्या आप मेंटली इस 1 करोड़ की वेल्थ बिल्डिंग जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हैं? इस बारे में जरूर सोचिए।